एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। नाम था आरव। आरव की उम्र करीब 35 साल थी और उसकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल ठीक लगती थी। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा परिवार और आरामदायक घर। लेकिन अंदर से वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली महसूस करता था। सुबह वो उठता, मोबाइल चेक करता, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल जाता। ट्रैफिक में फंसा हुआ वो अक्सर सोचता, क्या यही जिंदगी है? बस सुबह उठो, काम करो और फिर रात को थककर सो जाओ। वो हंसता कम था, खुश रहता नहीं था और हर दिन को बस जीने की बजाय काटने की तरह जी रहा था। वो सोचता था कि असली जिंदगी शायद रिटायरमेंट के बाद शुरू होगी, जब उसके पास पैसा और वक्त दोनों होंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन आरव ऑफिस जा रहा था, हमेशा की तरह ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हारे बचपन के दोस्त रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। आरव के हाथ कांप गए। रोहित उसका बहुत पुराना दोस्त था, वो जो हमेशा हंसता रहता था, हर पल को जीता था। आरव ने बिना कुछ सोचे तुरंत अस्पताल का रुख किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रोहित बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने कहा, वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ हफ्तों तक पूरा आराम करना होगा। आरव चुपचाप उसके पास बैठ गया। पहली बार उसने अपने भीतर एक गहरी खामोशी महसूस की, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ हिला दिया हो। कुछ देर बाद रोहित को होश आया। वो मुस्कुराया और बोला, भाई, मैं बच गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रोहित बोला, जानता है, उस पल जब कार फिसली मुझे लगा बस अब खत्म। पर फिर मैंने सोचा, मैंने तो अभी जिंदगी सही से जीना शुरू ही नहीं किया था। ये सुनकर आरव के दिल में कुछ बदल गया। उसे लगा, मैं भी तो यही कर रहा हूं, बस जीने की बजाय इंतजार कर रहा हूं किसी सही वक्त का। कुछ दिनों बाद जब रोहित थोड़ा ठीक हो गया तो आरव रोज उसके पास जाने लगा। दोनों बहुत बातें करते, बचपन की, कॉलेज की और जिंदगी की। रोहित अब पहले से ज्यादा खुश दिखता था, भले ही वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। एक दिन आरव ने पूछा, यार, तू इतना पॉजिटिव कैसे रह लेता है, इतना दर्द झेलने के बाद भी? रोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे समझ आया है, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। हर दिन को ऐसे जी कि कल का डर या पछतावा न रहे। उसका ये जवाब आरव के दिल में उतर गया। वो घर लौटा तो पहली बार उसने अपनी बेटी को स्कूल से लेने खुद गया। पहली बार उसने अपनी बीवी के साथ डिनर के वक्त मोबाइल साइड में रख दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि खुशी कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। धीरे धीरे आरव की सोच बदलने लगी। वो अब सुबह उठकर सूरज को देखता, गहरी सांस लेता और सोचता, आज का दिन मेरे पास है, इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। वो अपनी पुरानी डायरी निकालता है और उसमें लिखता है, आज मैंने क्या महसूस किया, किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। पहले तो उसे अजीब लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये उसकी नई आदत बन गई। उसकी पत्नी ने भी नोटिस किया। वो बोली, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब ज्यादा मुस्कुराते हो। आरव बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि अंदर कुछ बदल गया है। अब वो जिंदगी को महसूस कर रहा था, सिर्फ जी नहीं रहा था। एक रविवार की सुबह रोहित ने उसे बुलाया। बोला, चल एक जगह चलते हैं। आरव बोला, कहाँ? रोहित ने कहा, बस चल, सरप्राइज है। दोनों निकल पड़े, शहर से बाहर पहाड़ों की तरफ। ठंडी हवा चल रही थी, रास्ता शांत था। आरव को लंबे समय बाद सुकून मिला। रोहित बोला, देख, जब मैं अस्पताल में था तब मैंने ये जगह ऑनलाइन देखी थी। सोचा, अगर मैं बच गया तो यहां जरूर आऊंगा। दोनों एक छोटे से झरने के पास बैठ गए। रोहित ने कहा, याद है, बचपन में हम कहते थे, एक दिन सब ठीक होगा। असल में वो दिन आज है, अभी है। आरव मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि वो पहली बार वर्तमान में जी रहा है, न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर। वो वापस लौटा तो ऑफिस में भी उसका रवैया बदल गया था। अब वो शिकायत नहीं करता, न दूसरों को दोष देता। वो हर दिन अपने काम को अर्थ के साथ करता। जब सहकर्मी कहते, तू इतना शांत कैसे रहता है, वो हंसकर कहता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हर दिन बोनस है। धीरे धीरे आरव ने कुछ और चीजें बदलनी शुरू की। वो हर हफ्ते अपनी मां से मिलने जाता,
वो पुराने दोस्तों को कॉल करता, वो अपने शरीर का ख्याल रखता, थोड़ा एक्सरसाइज शुरू की। पहले उसे लगता था कि खुशी बड़ी चीज हासिल करने से मिलती है। अब उसे समझ आया कि खुशी छोटी छोटी चीजों को महसूस करने से आती है। एक दिन आरव ने अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी। टॉपिक था लिव वाइल यू आर अलाइव। सब लोग हैरान थे कि उसने इतना सुंदर और गहरा टॉपिक चुना। वो बोला, हम सब काम में, पैसे में और तनाव में इतने उलझे हैं कि जीना भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी बाद में शुरू होगी, जब छुट्टी मिलेगी, जब प्रमोशन मिलेगा, जब घर बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी अभी चल रही है। अगर हम आज नहीं जिए तो कल सिर्फ पछतावा रह जाएगा। सब लोग शांत होकर सुन रहे थे। उस दिन कई लोगों ने कहा, यार, तेरी बात दिल छू गई। धीरे धीरे आरव का नाम कंपनी में वो इंसान जो पॉजिटिव रहता है के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उसे किसी नाम की परवाह नहीं थी। वो बस हर दिन को पूरे दिल से जीना चाहता था। वो अब अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी लाइन से करता, आज का दिन दोबारा नहीं आएगा तो इसे पूरी तरह जियो। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो रविवार का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि अब हर दिन उसके लिए रविवार जैसा था, एक मौका खुद को महसूस करने का। वो कहता था, मुझे अब समझ आया है, जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जीना मतलब हर पल को दिल से अपनाना है, हर इंसान को प्यार से देखना है और हर दिन को एक तोहफे की तरह जीना है। वो चाहता था कि जो सीख उसने हासिल की है वो सबको मिले, क्योंकि उसने देखा था ज्यादातर लोग जीते नहीं, बस टिके रहते हैं। वो चाहता था कि लोग समझें कि जीना मतलब अपने दिल की सुनना है, वो करना जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए, भले छोटा काम हो पर पूरे दिल से किया गया हो। किताब पब्लिश हुई और लोगों को बहुत पसंद आई। कई लोग उसे मैसेज करते, आपकी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। मैंने पहली बार खुद से वक्त बिताया। अब मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड से जीता हूं। आरव हर मैसेज पढ़कर मुस्कुराता और सोचता, अगर मेरी कहानी से किसी की जिंदगी थोड़ी आसान हुई तो मैंने सच में जिया है। एक शाम वो अपने घर की बालकनी में बैठा था। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरा था। उसकी बेटी पास बैठी बोली, पापा, सनसेट इतना सुंदर क्यों लगता है? आरव ने कहा, क्योंकि यह याद दिलाता है कि हर दिन का एक अंत होता है और हमें उसे पूरे दिल से जीना चाहिए। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हां, यही है जिंदगी। हर सनसेट में एक नया चांस, हर सुबह में एक नई शुरुआत। अब आरव के लिए जिंदा रहना मतलब बस सांस लेना नहीं था। उसके लिए जीना मतलब था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी को उम्मीद देना और खुद को हर पल महसूस करना। वो जान गया था, जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब हम उसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ जीते हैं। और इसी सोच के साथ आरव ने अपनी कहानी खत्म की, पर उसकी सीख हमेशा के लिए जिंदा रही। वो कहता था, अगर आज तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब है जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है। इसे टालो मत, डर से मत भागो, बस आज को पूरी तरह जियो, क्योंकि असली जिंदगी यही है, लिव व्हाइल यू आर अलाइव। कुछ महीने बीत गए। आरव अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। अब वो हर सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ उठता और रात को अपनी डायरी में लिखता, आज का सबसे अच्छा पल क्या था? कभी वो लिखता, आज मैंने अपनी बेटी के साथ पार्क में खेला। कभी, आज मैंने बिना फोन देखे खाना खाया। और कभी, आज मैंने खुद को मुस्कुराते देखा। धीरे धीरे उसकी ये छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस एक नया नजरिया चाहिए। एक दिन उसकी कंपनी में नया प्रोजेक्ट आया। सब लोग परेशान थे, बहुत डेडलाइन थी, लेकिन आरव शांत था। उसने टीम से कहा, देखो, हम सब मेहनत तो करेंगे ही, पर डर के साथ नहीं। चलो इस प्रोजेक्ट को मजे में करते हैं। टीम के लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। लोग हंसते हुए काम करने लगे। प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म हुआ और क्लाइंट खुश हुआ। बॉस ने कहा, आरव, तूने कैसे सबको मोटिवेट किया? आरव बोला,
सर, मैंने बस इतना किया कि डर की जगह विश्वास रखा। जब हम डरते हैं तो जीना भूल जाते हैं। जब हम भरोसा करते हैं तो हर चीज आसान लगने लगती है। एक दिन शाम को वो ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क की बेंच पर बैठे थे। आरव ने सोचा, चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। वो उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, किसी के पास रुकने का वक्त नहीं। आरव ने कहा, सही कहा आपने। पहले मैं भी भागता रहता था, पर अब समझ आया कि रुकना भी जरूरी है। बुजुर्ग बोले, बेटा, जो रुकना सीख गया वही जीना भी सीख गया। ये लाइन आरव के दिल में उतर गई। उस रात घर आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, रुकने का मतलब पीछे रहना नहीं, बल्कि पल को महसूस करना है। उस दिन के बाद आरव ने अपने हर काम में एक छोटा सा रुकना जोड़ दिया। चाय पीते वक्त बस कुछ सेकंड आंखें बंद करके उसकी खुशबू महसूस करता। ऑफिस पहुंचने से पहले कार पार्क में कुछ पल शांत बैठता। बेटी को स्कूल छोड़ते हुए उसकी हंसी ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसे हर चीज में सुंदरता दिखने लगी। यहां तक कि बारिश में भी अब उसे शिकायत नहीं होती। वो कहता, पहले मैं सोचता था कि बारिश से कपड़े गीले हो जाएंगे। अब सोचता हूं, ये वही बारिश है जो पेड़ों को जिंदा रखती है। एक शाम आरव ने अपनी पत्नी से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो बोली, कहां? आरव ने कहा, कहीं भी, बस वहां जहां हम दोनों मुस्कुरा सके। दोनों ने कार ली और बिना किसी प्लान के निकल पड़े। कभी सड़क किनारे चाय पी, कभी बीच पर बैठकर लहरें गिनी। वो रात दोनों के लिए जादुई थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने बिना किसी डर या प्लान के बस पल को जीने की कोशिश की थी। घर लौटते वक्त उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले से बहुत बदल गए हो, अब तुम्हारे अंदर एक शांति है। आरव ने कहा, हां, क्योंकि अब मैं हर दिन को तोहफे की तरह लेता हूं। धीरे धीरे आरव ने अपनी इस सोच को दूसरों से शेयर करना शुरू किया। वो अपनी कंपनी में एक छोटा सा हैप्पीनेस क्लब बनाता है। हर शुक्रवार वो सबको बुलाता और कहता, चलो आज किसी एक अच्छी बात पर बात करते हैं, कोई छोटी सी चीज जिसने हमें खुश किया। कभी कोई कहता, आज मैंने मां से बात की। कभी कोई कहता, मैंने अपने बच्चे के साथ वक्त बिताया। और हर बार सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। आरव कहता, देखो, खुशी बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। एक दिन उसने अपने पुराने स्कूल के बच्चों के लिए एक सेशन लिया। टॉपिक वही था, लाइव विल यू आर ए लाइव। बच्चे हंस रहे थे, पर ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने उनसे कहा, तुम सोचते हो कि जिंदगी तब शुरू होगी जब तुम बड़े बनोगे? नहीं, जिंदगी अभी है। हर हंसी, हर खेल, हर गलती, यही असली जिंदगी है। एक छोटा बच्चा बोला, सर, मतलब हमें हमेशा खुश रहना चाहिए? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, हमेशा खुश नहीं, पर हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो पल अच्छा हो या बुरा। कई महीनों बाद रोहित फिर से मिला। अब वो पूरी तरह ठीक था। दोनों एक कैफे में बैठे थे। रोहित बोला, यार, तू तो बदल गया है, तू अब एकदम अलग इंसान लग रहा है। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं यार, मैं वही हूं, बस अब मैं जाग गया हूं। पहले मैं सोचता था जिंदगी मेरे साथ हो रही है, अब मैं जिंदगी के साथ चल रहा हूं। दोनों हंस पड़े। फिर रोहित बोला, तुझे याद है, जब मैं अस्पताल में था, मैंने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए? आरव बोला, हां, और अब मैं समझ गया हूं कि गहराई मतलब है हर पल में पूरी मौजूदगी। धीरे धीरे आरव ने अपने अंदर के डर को पहचानना शुरू किया। उसे पता चला कि वो कई सालों से डर के साथ जी रहा था। डर असफलता का, डर लोगों के विचारों का, डर खो देने का। अब उसने फैसला किया कि वो डर के साथ नहीं, प्यार के साथ जिएगा। वो कहता, अगर किसी चीज से डर लगता है तो वही चीज मुझे करनी चाहिए, क्योंकि डर के उस पार ही असली आजादी है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया, अपनी भावनाएं ज्यादा खुलकर दिखाई, गलती होने पर खुद को माफ करना सीखा। एक दिन उसने अपनी बेटी से पूछा, पापा से तुम क्या सीखना चाहती हो? बेटी ने कहा, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, मैं भी वैसी बनना चाहती हूं। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा, यही तो असली सक्सेस है, जब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे जरिए थोड़ा बेहतर जीने लगे।
कुछ साल बीत गए। आरव अब अपनी किताब लिख रहा था। नाम था लिव वाइल यू आर अलाइव। उसने लिखा, जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हमने कितने साल जिए, बल्कि इसमें है कि हमने कितने पलों को महसूस किया।